चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, दिल्ली से नागपुर जाने वाली एक लेट नाइट ट्रेन जो अचानक से एक ऐसे सुपरनैचुरल दुर्स्वप्न यानी नाइटमेयर में बदल जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी के अंदर गहराई तक जाने वाले हैं जो अकेलेपन, गिल्ट और मौत के कभी ना खत्म होने वाले लूप को आपस में जोड़ती है। हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 13 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को। और यकीन मानिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर और एक सुपरनैचुरल ट्रैप का एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। तो इस कहानी की गहराई में उतरने के लिए सबसे पहले उस अजीब से स्टेशन मास्टर की इस खौफनाक बात पर गौर करते हैं। वो कहता है, अगली ट्रेन यहाँ आती नहीं, सिर्फ लाती है। ये एक इकलौती लाइन ना इस पूरे एनालिसिस का टोन सेट कर देती है। मतलब साफ है कि ये कोई नॉर्मल रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जाल है। जब कहानी का मेन कैरेक्टर आर्यन इस वीरान स्टेशन पर फंसता है और इस अजीब से स्टेशन मास्टर से मिलता है, तो ये बात सिर्फ एक वार्निंग नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी डरावनी सच्चाई लगती है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब अगर हम इस पूरी घटना की शुरुआत को देखें तो सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लगता है, बिल्कुल किसी आम सफर की तरह। रात के 2 बज रहे हैं, जनरल डिब्बे में भारी भीड़ है और आर्यन को बहुत घुटन हो रही है। वो बस थोड़ा पानी लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और तभी बिना किसी हॉर्न या सिग्नल के ट्रेन अचानक चल पड़ती है। उसका दोस्त मोहित उसे बचाने के लिए तुरंत इमरजेंसी चेन खींचता है, लेकिन वो चेन सालों से टूटी हुई है। एक बंद घुटन भरे डिब्बे का ये जो छोटा सा पैनिक मोमेंट था ना, वो आर्यन को एक ऐसे सुनसान और लगभग मिट चुके स्टेशन पर फंसा देता है जहां से किसी के भी वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। आर्यन अब उस स्टेशन पर बिल्कुल अकेला है और धीरे धीरे चारों तरफ एक घना कोहरा छाने लगता है। और तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक बहुत ही कर्कश और डरावनी आवाज गूंजती है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 अकेले यात्रियों के लिए है, यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। सच कहूं तो ये कोई रूटीन रेलवे अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक सीधा सीधा श्राप है जो इस भुतहा प्लेटफॉर्म की असली फितरत को उजागर करता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो जानबूझकर उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि इस खौफनाक जाल के नियम हमारी असली दुनिया से कितने अलग हैं। रात के 2:08। आर्यन घबराहट में बार बार अपनी घड़ी देखता है। वो काफी देर तक उस प्लेटफॉर्म पर चलता रहता है, लेकिन जब भी वो टाइम देखता है, सुइयां उसी 2:08 पर अटकी हुई हैं। ये एक ऐसा सुपरनैचुरल लूप है जिसने समय को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। यहाँ वक्त आगे नहीं बढ़ता, बस वही एक पल बार बार लगातार दोहराया जा रहा है। लेकिन इस रुके हुए समय में आर्यन अकेला नहीं है। इस प्लेटफॉर्म को हम एक तरह का पर्गेटरी या त्रिशंकु लोक कह सकते हैं। यहाँ आर्यन को कई और फंसी हुई आत्माएं मिलती हैं। जैसे कि एक आदमी जो अपना सर पकड़कर बैठा है और बस एक ही रट लगाए हुए है कि वो तो सिर्फ पानी लेने उतरा था। एक रोती हुई औरत है जिसके बच्चे ट्रेन में ही छूट गए हैं। और एक दीवार पर कोयले से लिखी वो डरावनी चेतावनी, जो अकेला उतरा वो यहीं रह गया। ये सभी विक्टिम्स अपने आखिरी पलों के पछतावे के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसे हुए हैं। लिटरली एक ऐसा लूप जो कभी टूटता नहीं। और फिर एंट्री होती है सबसे डरावनी एंटिटी की। इस लाल साड़ी वाली प्रेतात्मा को देखिए। ये कोई आम भूत नहीं है, इसके पैर जमीन पर नहीं है, ये बस हवा में तैर रही है। इसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और मुंह बुरी तरह से फटा हुआ है। ये मदद मांगने का नाटक करती है और पूछती है कि क्या उसे घर जाना है। इसका मकसद क्या है? अपने शिकार को पूरी तरह से कंफ्यूज और पैरालाइज कर देना। इसका वो डरावना रूप और रूह कंपा देने वाली चीख आर्यन के दिमागी संतुलन को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है आर्यन के बिहेवियर का अचानक से बदल जाना। देखिए, जब ट्रेन शुरुआत में छूट रही थी तब वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा था, लेकिन जब उसका दोस्त मोहित चेन खींचने के बाद बेबसी से खिड़की से बाहर झांकता है तो आर्यन भाग नहीं रहा था। वो बिल्कुल शांत एक जगह स्थिर खड़ा था, उस कोहरे में गायब होते हुए। आखिर वो अचानक इतना शांत क्यों हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी में गजब का टेंशन बिल्ड करता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और क्रूर ट्विस्ट। आर्यन उस रात ट्रेन के छूटने से इसलिए नहीं डरा था क्योंकि आर्यन की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, उसी ट्रेन से गिरकर। प्लेटफॉर्म नंबर 13 असल में कोई स्टेशन नहीं बल्कि उसकी कब्र। आर्यन को उस वक्त अचानक से ही याद आता है कि वो तो मर चुका है और ये पूरी खौफनाक घटना असल में उसकी मौत की आखिरी याद है जिसे वो उस लूप में फंसकर बार बार जी रहा है।
इस पॉइंट पे हम फिजिकल रियलिटी और उस भयानक श्राप के बीच का एक बहुत ही डरावना कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ मोहित की असली दुनिया है। मोहित ट्रेन में झटके से जागता है, देखता है कि नागपुर आ चुका है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि आर्यन को मरे हुए तो 1 साल हो गया है और वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ है वो खौफनाक सच। जब मोहित एक असली टीसी से प्लेटफॉर्म 13 के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उस पूरे रूट पर ऐसा कोई स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर सवाल ये उठता है कि मोहित ने अपनी खुली आंखों से क्या देखा था। यहाँ से शुरू होता है मोहित का एक भयानक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले दिन मोहित को ये एहसास हो जाता है कि कुछ तो बहुत ही भयानक सच है। वो बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता है। 5वें दिन तक ये सर्वाइवर गिल्ट एक गंभीर पैरानोया में बदल जाता है। उसे पंखे की आवाज़ में ट्रेन के पहियों की आवाज़ और नल से टपकते पानी में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। और 10वें दिन ये दिमागी टॉर्चर अपनी पीक पर पहुंच जाता है जब उसे एक अनजान नंबर से आर्यन का एक वॉइस नोट मिलता है। आर्यन तो मर चुका था, लेकिन मोहित जिंदा होकर भी हर पल अंदर ही अंदर मर रहा था। जरा 10वें दिन आए उस वॉइस नोट की शब्दों पर ध्यान दीजिए। मोहित, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत ठंड है, तू कब आएगा? एक अनजान नंबर से आए इस प्रेतवाधित संदेश ने मोहित के बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। डर के मारे वो अपना फोन फेंक देता है, लेकिन फिर भी स्पीकर से हंसने की डरावनी आवाजें आती रहती हैं। ये वो पॉइंट है जो मोहित को पूरी तरह से एक हेल्पलेस और ट्रांस वाली स्टेट में धकेल देता है, जहां असलियत और डरावनी भ्रम के बीच का फर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा जाल कैसे अपने शिकार को वापस खींचता है। मोहित अब अपने होश में नहीं है। वो नींद में चलते हुए बिल्कुल एक कठपुतली की तरह नंगे पैर रात में अपने घर से निकलता है। वो कोई हीरो बनकर अपने दोस्त को बचाने नहीं जा रहा था, वो बस सम्मोहित था, हिप्नोटाइज था। वो सीधा रेलवे स्टेशन जाता है, एक खाली मालगाड़ी में बैठता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी नामो निशान मिट चुके प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ा होता है। सुपरनैचुरल ट्रैप ने अपना काम कर दिया था। और ये जो रियूनियन है ना, ये किसी भी बुरे सपने से लाख गुना ज्यादा खौफनाक है। मोहित जब प्लेटफॉर्म पर आर्यन को एक बेंच पर बैठे देखता है तो एक अजीब सी राहत के साथ भागकर उसे गले लगा लेता है। लेकिन तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। आर्यन का शरीर बर्फ की तरह जमा हुआ है और उसके सीने में कोई धड़कन नहीं है। ये वो छूने का एहसास था जो मोहित को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से पूरी तरह बर्बाद कर देता है। इसके बाद कहानी अपने सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आर्यन के ये शब्द सुनिए, अकेले रहने में बहुत डर लगता है भाई, अब हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा। इसके साथ ही आर्यन की आंखों से काले कीड़े निकलने लगते हैं और प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी मुर्दे भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये दिखाता है कि वो श्राप कितना खतरनाक है। ये नए शिकार को फंसाने के लिए इंसान के अकेलेपन और दोस्ती जैसी गहरी भावनाओं का बड़ी ही क्रूरता से इस्तेमाल करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस सुपरनैचुरल ट्रैप के अपने कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। पहला, ये प्लेटफॉर्म नॉर्मल रियलिटी और टाइमलाइन से बिल्कुल बाहर है। दूसरा, ये हमेशा उन लोगों को टारगेट करता है जो अलग थलग हैं, अकेले हैं या किसी गिल्ट में जी रहे हैं। तीसरा, ये शिकार को अंधेरे में खींचने के लिए जाने पहचाने चेहरों का इस्तेमाल करता है। और चौथा, जो सबसे भयानक है, यहाँ से कोई भी कभी बचकर नहीं निकलता, कोई भी नहीं। इस श्राप का असर सिर्फ किसी के दिमाग तक सीमित नहीं था। अगली सुबह जो खौफनाक नतीजा सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर मोहित का शत विच्छत शरीर मिलता है। ये इस बात का सबसे बड़ा और डरावना सबूत है कि भले ही प्लेटफॉर्म 13 का रेलवे के नक्शे पर कोई वजूद ना हो, लेकिन इसका ट्रैप और इसके अंदर मिलने वाली मौत 100% असली है। मोहित अब जिंदा इंसानों की दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका था। इस पूरे डरावने एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर प्लेटफॉर्म 13 सिर्फ मृतकों को लाता है और अकेले लोगों को फंसाने के लिए एक जाल बुनता है, तो इस वक्त वो किसके इंतजार में है? उसका अगला शिकार आखिर कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अंदर तक एक डर पैदा कर देता है। शायद अगली बार जब किसी सुनसान स्टेशन पर ट्रेन अचानक रुके, तो अंधेरे में बाहर झांकने से पहले हम सभी को एक बार जरूर सोचना चाहिए।